Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are doing great. यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और साथ में एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है. सो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन इन 1886. गोल्डस्टाइन ने बेसिकली ऑब्जर्व किया था कि जब कैथोड रेस की फॉर्मेशन होती है तो कैथोड रेस के साथ साथ कुछ और रेस भी प्रोड्यूस होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन स्टडी किया था जो कि डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट किया गया था. तो उसी डिस्चार्ज ट्यूब में गोल्डस्टाइन ने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेस के साथ साथ कुछ और रेस भी प्रोड्यूस होती हैं जो कि ट्रैवल करती हैं ऑपोजिट टू कैथोड रेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं. मींस कि कैथोड रेस कैथोड से ओरिजिनेट होकर एनोड की तरफ जा रही हैं तो उस दौरान कुछ ऐसी रेस भी प्रोड्यूस हो रही थी जो कि कैथोड की तरफ जा रही थी. इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया और उसी तरह से ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब थी, इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए थे. एक को एनोड जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसको एनोड कहा गया और दूसरा जो इलेक्ट्रोड था वो परफोरेटेड था. परफोरेटेड मीन्स कि उसके बीच में पोर्स थे, सुराख थे और उसको एज अ कैथोड यूज़ किया गया था. दोनों को बैटरी के साथ कनेक्ट किया था. कनेक्ट करने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ. जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो उससे क्या हुआ, कैथोड रेस जो ये आपको माइनस साइन नजर आ रहे हैं ये कैथोड रेस हैं जो कि इस कैथोड में से ओरिजिनेट होके एनोड की तरफ जा रहे हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था. तो ये जो माइनस साइन है ये बेसिकली कैथोड रेस है और माइनस मीन्स कि ये नेगेटिवली चार्ज है. तो इसी दौरान कुछ पॉजिटिव रेस भी प्रोड्यूस हुई थी जो कि एनोड की तरफ एनोड वाली डायरेक्शन से आ रही थी और इस परफोरेटेड कैथोड में से गुजर के डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ जब स्ट्राइक किया तो उससे क्या हुआ, ग्लो प्रोड्यूस हुई. क्योंकि ये रेस जो है इस जो कैथोड इलेक्ट्रोड है जिसके बीच में पोर्स थे जिस या कैनाल्स कह लें उनमें उनको उसमें से गुजर के जा रही थी तो इसलिए इन रेस को कैनाल रेस का नाम दिया गया. देन इन रेस की प्रॉपर्टी स्टडी की गई तो फर्स्ट पॉइंट इसका है कि दीज रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड रेस. फर्स्ट पॉइंट तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो रेस ओरिजिनेट होती हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और कैथोड रेस के ऑपोजिट ये ट्रेवल करती हैं. लाइक कैथोड रेस की डायरेक्शन इस साइड पे है टुवर्ड्स एनोड तो पॉजिटिव जो पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं इसका एरो जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है. नेक्स्ट पॉइंट इसका था कि देयर डिफ्लेक्शन देखा गया कि देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इन रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब पास करवाया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट रखते हैं और दोनों प्लेट्स के बीच में से इन रेस को पास किया गया. उससे क्या हुआ कि ये रेस जो है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई और जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रेस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई थी इट मीन्स कि इन रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जब इनको प्रोवाइड की गई तो मैग्नेटिक फील्ड में भी इसकी डिफ्लेक्शन इन रेस की इस तरह से हुई जिससे प्रूव हुआ कि ये रेस जो है पॉजिटिवली चार्ज हैं. थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ कैनाल रेस. The nature of canal race depends upon the nature of gas present in the discharge tube. अब ये एक्सपेरिमेंट लाइक कैथोड रेस में भी डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में गैस फिल की गई थी, इसी तरह से इस एक्सपेरिमेंट में भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल की गई थी और डिफरेंट गैसेस फिल करके एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किए गए तो हर एक एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल रेस प्रोड्यूस हो रही थी. इट मीन्स के कैनाल रेस डिपेंड करती हैं गैस की नेचर पे कि किस टाइप की गैस है उसी के अकॉर्डिंगली कैनाल रेस प्रोड्यूस होती हैं. फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेस. दीज रेस डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड. ये रेस एनोड में से नहीं ओरिजिनेट होती. इनफैक्ट दीज रेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, तो कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड जब करती हैं विद द रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस को फिल किया गया उन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ
डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस मॉलिक्यूल्स फिल किए गए थे, उन गैस मॉलिक्यूल्स और कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे, इनके बीच में कोलिजन हुई, दोनों आपस में टकराए और इस कोलिजन की वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो आयनाइज हो गए थे। आयनाइज मीन्स कि आयंस फॉर्मेशन हुई थी और इसका ये एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एम मीन्स कि कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है और ई जो है ये कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में कोलिजन हुई तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया। जब इस मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मीन्स कि केटाइन बन गया और केटाइन बनता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था इस इलेक्ट्रॉन में ऐड होके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए। तो ये जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, मीन्स कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल थे और कैथोड रेस से इनके बीच में कोलिजन हुई, इसके रिजल्ट में एक केटाइन फॉर्मेशन हुई और इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेस प्रोड्यूस हुए और ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं ये फिर इलेक्ट्रोड जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ उस डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट हो गई। फिफ्थ पॉइंट, मास ऑफ दीज पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स का मास कैलकुलेट किया गया तो ये पता चला कि इसका मास इक्वल होता है टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन का मास होता है और इन पार्टिकल्स का मास वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ये सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। और एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से कंपैरेटिवली 1840 टाइम्स ज़्यादा होता है। सो इन सब पॉइंट से, इन सब प्रॉपर्टीज़ को जब स्टडी किया गया तो उससे ये कंक्लूजन निकाला कि दीज रेस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये एक तो ये पार्टिकल जो है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं क्योंकि इनकी डिफ्लेक्शन हो रही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। द मास एंड चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो गैस फिल की गई होती है डिस्चार्ज ट्यूब में उसके नेचर पे डिपेंड करता है मास और charge of these particles. Hence, different gases produce different types of positive rays. It means कि अगर हम different gases use करेंगे तो उससे different किस्म के positive rays produce होंगी having particles of different masses और उनके masses भी different होंगे और charges भी different होंगे. So, positive particles produced by a gas will be of the same type, that is positive rays. उनके वो पॉजिटिव रेस होंगी प्रोड्यूस बाय द लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन कंटेन्स प्रोटॉन्स। सो इन जो ये पॉजिटिवली चार्ज केनाल रेस थी इनको प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। नाउ कम टू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 दैट्स ऑन पेज नंबर 43. Question is, draw a label diagram to show the presence of protons in the discharge tube and explain how canal rays were produced. लेबल डायग्राम बनानी है आपने शो करने के लिए कि प्रोटॉन्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देनी है। सो कम टू पेज नंबर 29. आंसर स्टार्ट होता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से ही। आपने पहले हेडिंग देनी है डिस्कवरी की और उसमें ये फर्स्ट 3 लाइन्स लिखनी है यहाँ तक कैथोड रेस तक, यहाँ तक आएगा डिस्कवरी की हेडिंग में। देन आपने हेडिंग देनी है एक्सपेरिमेंट और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है उसमें यहाँ तक। देन आपने डायग्राम की हेडिंग दे के ये डायग्राम ड्रॉ करनी है और ये लेबलिंग भी प्रॉपरली करनी है आपने। ये जो जहाँ जहाँ एरो यहाँ पे लगाए गए हैं उसके साथ जो नेम्स लिखे गए ये सब आपने अच्छे से लिखने हैं और ये चार्जेस भी डालने हैं। देन प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेस, दीज मीन्स प्रोटॉन या केनाल रेस, ये आपने हेडिंग देनी है और फिर इनकी सब हेडिंग्स हैं 5। उसमें से फर्स्ट हेडिंग होगी स्ट्रेट लाइन, इस सेकेंड पॉइंट की हेडिंग होगी डिफ्लेक्शन, थर्ड पॉइंट की हेडिंग है नेचर ऑफ केनाल रेस, फोर्थ पॉइंट की हेडिंग होगी प्रोडक्शन ऑफ केनाल रेस, इसमें आपने तीनों लाइंस और इस रिएक्शन को भी लिखना है। फिफ्थ पॉइंट की हेडिंग है मास और इसमें 2 लाइंस आएंगी और ये जो लास्ट पैराग्राफ है यहाँ तक इसकी हेडिंग है कंक्लूजन। तो यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। डिस्कवरी से स्टार्ट होकर कंक्लूजन तक ये सब आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिखना है। सो एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 की सीक्वेंस हेडिंग्स की इस तरह से होगी कि पहले आपने डिस्कवरी की हेडिंग देनी है, उसमें आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है जो मैंने आपको मार्क करवाई है बुक्स पे। देन एक्सपेरिमेंट की हेडिंग आएगी, आपने नेक्स्ट लाइन से उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। डायग्राम की हेडिंग दे के नेक्स्ट लाइन में उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट हेडिंग होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ केनाल रेस और इसी की 5 सब हेडिंग्स हैं। ये पांचों हेडिंग जो है वो इसी के अंडर आएंगी।
स्ट्रेट लाइन की हेडिंग दे के नेक्स्ट लाइन से आपने इसका जो पॉइंट है वो लिखना है। सेकेंड हेडिंग होगी डिफ्लेक्शन, और इसके नीचे से नेक्स्ट लाइन से आपने स्टार्ट करनी है इसकी एक्सप्लेनेशन। इसी तरह से ये 1 बाय 1 सब हेडिंग्स डालनी है, और लास्ट में हेडिंग आएगी कंक्लूजन की, और कंक्लूजन आपने बुक से एक्सप्लेनेशन इसकी लिखनी है। सो आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।